हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना। सॉरी, आज की वीडियो एजुकेशनल नहीं होने वाली। आज मैं बात करूंगा जो चीजें मेरे साथ हो रही है। बहुत टाइम से अंदर से भरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये वाली वीडियोस नहीं डालनी अपने चैनल पे, नहीं डालनी। पर फिर भी यार, अगर अपने फैमिली मेंबर से शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज मैं वीडियो बनाता हूं। कहानी की शुरुआत होती है सीसीडी से। मैं सीसीडी की वीडियो बनाता हूं, उसके ऊपर आ जाता है डीमोनेटाइजेशन, मतलब उस पर एड्स नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने उसके अंदर बात करी है ऐसी चीजों की जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं है। मतलब उसके अंदर मैंने शायद गाली दी है, शायद मैंने उसके अंदर छोटे बच्चों को दिखाया है, शायद मैंने उसके अंदर कुछ ऐसा बोला है जो कि लोग नहीं सुनना चाहते, दिमाग वाले लोग। आप देख लेना, सीसीडी की वीडियो में आई बटन के अंदर डाल रहा हूं, मुझे बता देना ऐसा क्या बोला मैंने उस वीडियो के अंदर जो कि डीमोनेटाइजेशन के लायक था। डीमोनेटाइजेशन से पैसों का कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। डीमोनेटाइजेशन एक और चीज होती है, आपकी वीडियो उतनी प्रमोट नहीं होती है, क्योंकि सिंपल सी बात, यूट्यूब का बिजनेस क्या है, वो मेरी वीडियो पे जो ऐड आएगी उसका रेवेन्यू शेयर अपने पास भी रखेगा। तो अगर डीमोनेटाइजेशन वीडियो होती है तो वो वीडियो आगे उतनी तेजी से वायरल नहीं होती है, क्योंकि उसको उससे कोई शेयर नहीं मिल रहा है। तो पहले डिमोनेटाइजेशन हो गई, मैंने कहा चल ठीक है यार। मैंने रिक्वेस्ट डाली, उन्होंने कहा नहीं आपने किया है, हमने मैनुअल रिव्यू चेक किया, आपने उसके अंदर कुछ उल्टा सीधा बोला है। मैंने कहा भाई ठीक है यार, अंग्रेज लोग हैं, उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती होगी, शायद मैंने इस टोन में बोल दिया, उनको टोन समझ में नहीं आई होगी। दूसरी चीज, उसके बाद अगले 2 दिन के बाद ही पतंजलि की स्ट्राइक आती है मेरे पास, ट्रेडमार्क स्ट्राइक, कि मैंने पतंजलि का नाम यूज किया है, फलाना का ना। मैंने वीडियो बना रखी थी केस स्टडी पतंजलि पे। अब आपको पता होगा कि मैं केस स्टडी वीडियोस बनाता हूं जहां पे ब्रांड के बारे में बात करता हूं, कैसे शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, क्या प्रोज कौन सा है, कैसे वो बिजनेस करता है, कैसे वो प्रॉफिट करता है, सब कुछ के बारे में बात करता हूं। अब लॉजिकली तो कोई भी केस स्टडी नहीं बना सकता मैं, क्योंकि हर जगह पे ब्रांड के बारे में बात होनी है। मैं सिर्फ वही बना सकता हूं जहां पे मुझे पैसा मिलेगा, बस, और कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर कोई मुझे पैसा देगा तभी वो उस पर ट्रेडमार्क फाइल नहीं करेगा, या फिर मैं उनकी भलाई बोलूं, सच बोलूं, मतलब भाई बहुत अच्छे हैं, इन्हीं से लो, बहुत अच्छा। अगर मैंने कुछ नेगेटिव बोल दिया वो तो ट्रेडमार्क मार देंगे। दूसरी चीज, मार्केटिंग चैनल है यार मेरा, मैं कभी ना कभी तो कोई ना कोई ब्रांड का नेम बोलूंगा ही ना। अभी मैं जो बोल रहा हूं, बार बार यूट्यूब वर्ड आ रहा है, ऐसा तो यूट्यूब मेरे पे स्ट्राइक मार देगा। अगर एक एजुकेशन वाले कंटेंट के लिए, मैंने ऐसा सुना था, फेयर यूज पॉलिसी के अंदर यह आता है, अगर मैं समझा रहा हूं किसी चीज को, उस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं किसी का ट्रेडमार्क यूज करता हूं तो वो फेयर यूज पॉलिसी के अंदर आता है। पर मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे तो पूरे YouTube के अंदर जितने भी बिजनेस कैटेगरी के चैनल हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए। अब कल वाले कम्युनिटी पोस्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि भाई वेरिफिकेशन टिक भी हट जाएगा। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है वेरिफिकेशन टिक से यार, वेरिफिकेशन टिक आए ना आए आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप देखोगे। पर यहां पे जो उन्होंने बातें करी गई है ना भाई, पहले मुझे लगा सिर्फ मेरे लिए ही मेरे को हटाया गया वेरिफिकेशन टिक, फिर उसके बाद जब मैंने YouTube पे थोड़ा देखा तो सबके साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा आपको ब्रांड होना चाहिए YouTube के बाहर, मतलब YouTube के बाहर आपको किसी नाम से जाना चाहिए। इंटेलेक्चुअल इंडीज के नाम से बाहर तो मुझे कोई जानता नहीं, पर इंटेलेक्चुअल इंडीज मेरा ट्रेडमार्क है, ऐसे लॉजिकली मेरे पर टिक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर इस पे बहुत सारे लोग रोटी सेक रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई अच्छा कंटेंट नहीं बनाते, इस चक्कर में डिमोनेटाइजेशन हटा दिया। अरे भाई, वो बेसिकली क्या हो रहा है, आलिया भट्ट आ गई है यूट्यूब के ऊपर, तो वो सारे के सारे ब्रांड है, आलिया भट्ट के नाम के बहुत सारे चैनल हो गए। अब आलिया भट्ट और नॉर्मल आलिया भट्ट में कैसे कंपेयर होगा, टिक से। तो जो वो वाली आलिया भट्ट होगी उस पर टिक आएगा, और जो नॉर्मल आलिया भट्ट होगी उस पर टिक नहीं आएगा। मैं अभी की बात नहीं करके चल रहा, अगर मैं पहले की बात करके चलूं, 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर वेरिफिकेशन टिक आता है। उसके साथ में ऐसा मुझे सुनने में आया कि आपको मैनेजर मिलता है, चैनल मैनेजर, मतलब आपको यूट्यूब का एक बंदा होता है जो आपके साथ कनेक्ट करता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली उसको मेल करके उससे बात कर सकते हो। आज 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, आज तक मुझे कोई मैनेजर नहीं मिला। मेरे बहुत सारे ऐसे जान पहचान वाले यूट्यूब चैनल है जिनके मुझसे बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, पर उनके पास मैनेजर है। अब मुझे नहीं पता ये पर्सनल चल रहा है या फिर बस किस्मत का खेल है कि मेरे को वो ढूंढते नहीं, मेरे को उनको पता नहीं लगता मेरे बारे में। अभी रिसेंटली एड्यूकॉन हुआ था, मतलब सिर्फ एजुकेशन वालों के लिए ही बेस पे हुआ था। अब मैं बात करके चलता हूं, मैं स्टार्टिंग में जब मेरे 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे तो मैंने इवेंट के अंदर जाके उनसे पूछा, मैंने कहा एजुकेशन वाला कोई फेस्ट होता है? कहता हाँ हमारा अलग से होता है, वहां पे हम बुला सकते हैं, पर उसके लिए आपके सब्सक्राइबर्स ज्यादा होने चाहिए। मैंने कहा कितने? कह रहे 5 लाख तो एटलीस्ट होना चाहिए। अब मेरे 5 लाख है, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया यार? देखो, अब मेरे को नहीं पता, अब ये अंदर से मेरा दिल कह रहा है कि मेरे से पर्सनल खार टाइप चल रही है। अब मुझे नहीं पता, उनको शायद पता ही नहीं है मेरे चैनल के बारे में, शायद वो ट्रैक ही नहीं कर पा रहे, उनको ऐसा लगता है कि मैं एजुकेशन कैटेगरी के अंदर ही नहीं हूं। आप बताओ, आपके हिसाब से मैं एजुकेशन कैटेगरी के अंदर हूं या फिर मैं प्यारी प्यारी दो आंखें करता हूं, एंटरटेनमेंट करता हूं, ये करता हूं? अगर मैं अपना ट्रैफिक सोर्स दिखाऊं ना, मेरा ट्रैफिक सोर्स सारा का सारा मेरे बलबूते पे आ रहा है,
सबसे पहले मेरे पास सर्च ट्रैफिक आता है। सर्च ट्रैफिक मतलब यूट्यूब एसईओ। यूट्यूब वाले हेल्प नहीं कर रहे, मैं अपने ऑप्टिमाइजेशन की वजह से लेके आ पा रहा हूं। अगर मैं डिजिटल मार्केटर ना होता एजुकेशनल के साथ में, टीचर के साथ में, तो मैं तो भाई बर्बाद हो जाता। मैं एसईओ से ट्रैफिक लेके आ रहा हूं, दूसरा लेके आ रहा हूं मैं सजेस्टेड से। सजेस्टेड भी मेरी टेक्निक है। सजेस्टेड का मतलब क्या है, यूट्यूब को ऐसा लगता है जो आप वीडियो देख रहे हो, इसके साइड में जो वीडियो आ रही है वो आपको पसंद आएगी, वो इस वीडियो के रिलेटेड है, तो मुझे वो रिलेटेड वाली स्ट्रेटेजी समझ में आ चुकी है, तो मैं उसके हिसाब से अपना कंटेंट डालता हूं। उसके बाद कहीं पे जाके आता है मेरे पास ब्राउज फीचर। ब्राउज फीचर जो कि YouTube सजेस्ट करता है आपको। जब आप YouTube होम पे जाते हो ना, तो आपको कंटेंट दिखाई देता है ना, वहां से आता है। पर मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो जितना भी YouTube पे मैं बढ़ रहा हूं ना, जिस स्पीड से बढ़ रहा हूं, वो सिर्फ अपने बलबूते पे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं YouTube SEO के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूं कि लोग किसके ऊपर सर्च मारते हैं, मैं उसके ऊपर कंटेंट बनाता हूं, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करता हूं। मेरे को अब उस चीज के डायरेक्शन ही खत्म कर रहा हूं मैं कि YouTube मुझे ग्रो करके देगा। अब मैं अपने बलबूते पे चल रहा हूं। अब देखो, लॉजिकली मैं YouTube वालों की भी बात मान के चलता हूं, क्योंकि देखो लॉजिकली हमारे देश के अंदर जो कंटेंट चलता है ना, वो एंटरटेनमेंट चलता है। लोगों को जोक्स चाहिए, गाने चाहिए, फलाना गाना चाहिए, तो वो उन पे व्यूज ज्यादा आएगी ही आएगी, बाय डिफॉल्ट है। क्योंकि हमारे देश के अंदर यूथ है ना, वो अभी छोटी यूथ है, अभी वो बस टशन मारने के चक्कर में है। वो जो टशन वाली यूथ है उनके लिए वो चाहिए। पर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब ये यूथ बड़ी होगी ना, जब इनको पता लगेगा भाई दुनिया गानों के ऊपर नहीं चलती, दुनिया इन बाकी चीजों के ऊपर नहीं चलती, दुनिया दिमाग डेवलप करने के ऊपर चलती है। जिसका दिमाग तेज होगा वो ज्यादा पैसे कमा सकता है, और पैसा ही सब कुछ होता है। आप कितना अच्छा गाना सुन सकते हो उसका कोई रिलेशन नहीं है, पर आप गाना गा के उससे कितना पैसा कमा सकते हो वही दुनिया प्रेज करती है आज के जमाने में। उसके बाद एजुकेशन का क्रेज बढ़ेगा, और ये 2 साल के बाद बढ़ने ही वाला है। आप देख लो, जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उनको इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग्स मिल रही है। क्यों मिल रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर ट्रेडमार्क मार देंगे इस वीडियो के ऊपर। तो क्यों मिल रही है उनको फंडिंग? क्योंकि सबको पता है आने वाले टाइम में उसकी डिमांड आने वाली है। तो YouTube क्यों नहीं समझ पा रहा उसकी डिमांड आने वाली है? मैं अपनी बात करके नहीं चल रहा, मेरी जान पहचान वाले इतने सारे एजुकेशन चैनल है जिनको कुछ सपोर्ट नहीं मिलता। मैं मेल करता हूं उनको, कुछ भी करता हूं, कोई रिप्लाई नहीं आता। वो ऑटोमेशन आ जाता है कि हम आपको 48 घंटे के बाद रिप्लाई करेंगे, और उसका रिप्लाई भी ऐसा वेग सा आता है जिसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है। टिकटॉक वाला को मेरे पास मेल भी आया था एजुकेशन के रिगार्डिंग। उन्होंने बोला हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब मेरा मन कर रहा है जुड़ने का, मैं नीचे लिंक दे रहा हूं। अभी मैंने वीडियो नहीं डाली है, मैं नीचे अपना टिकटॉक का लिंक दे रहा हूं। आओ टिकटॉक पे, वहां पे भी बात करेंगे, वहां पे नया टाइप का कंटेंट बनाएंगे, सिर्फ टिकटॉक ओरिएंटेड 1-1 मिनट की शॉर्ट वीडियोस, और देखते हैं वहां पे फिर क्या होता है। क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी टिकटॉक ग्रो कर रहा है, वो अपने आप का दिमाग है उसके अंदर, उसको पता है एजुकेशन में अगर आप ढंग से काम करें तो हम बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। पर यूट्यूब को ये चीजें समझ में नहीं आ रही यार, एजुकेशन की अलग कैटेगरी नहीं है। आप साइड वाले फीड के अंदर चेक करके देखो, वो कोई ऐसा कुछ प्रमोट ही नहीं करता एजुकेशन को कभी। तो यूट्यूब वालों का इवेंट का मेल आ रखा है, अभी कुछ दिनों के अंदर उनका इवेंट होने वाला है। मैं जाऊंगा वहां पर उनसे 1-on-1 पूछूंगा कि भाई बताओ क्या खा रहे हैं, ये बताओ कि एजुकेशन वालों के लिए आप क्यों नहीं कर रहे। अब मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूं कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई नया प्लेटफॉर्म शुरू होने वाला है जो कि सिर्फ एजुकेशन सेंट्रिक रहेगा, और यूट्यूब वाले समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो बहुत बड़ी, और फ्यूचर में एजुकेशन की रहने वाली है। अगर अभी ध्यान नहीं दोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होने वाला है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाय, गुड नाइट, शबागे, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।